जल। भारत माता की। सुना कि कभी किसी ने कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और एक उधम सिंह का रोल किया था। 2014 से लेकर मोदी जी के आने के बाद राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत बहुत जब तक जिंदा हूँ रहूं इस मातृभूमि के लिए। और जब उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर तिरंगा यात्रा में लाना है। दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये आगामी 15 अगस्त 2025 आने वाली है। इसमें हमारे नोएडा के समस्त कार्यकर्तागण एकत्रित होकर के आज एक कार्यकारिणी बैठक हो रही है, जिसमें तिरंगा घर घर तिरंगा को लेकर के एक बैठक हुई, जिसमें माननीय अध्यक्ष और यहाँ के काफ़ी सारे सम्मानित युवा कार्यकर्ता में एक्टिव जोश दिखाई दिया। उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर संभव हम लोग तिरंगा को मान सम्मान में कभी कमी नहीं रहने देंगे। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आगे कि अंदर बैठक की क्या रणनीति है, किस तरह से आयोजन का विचार हो रही है। तो चलिए हम अंदर ले चलते हैं, तो आप लोग बने रहिए NCR हालचाल के साथ। मैं सोनिका अत्री, मंडल मंत्री। 8 अगस्त से 15 अगस्त तक हमारी ये जो तिरंगा अभियान है ये चलेगा। 13 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 12 से 14 के बीच में हम लोग सब मिलकर ये तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और जो जैसे है जिस अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग करेगा। 12 से 14 के बीच में पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा, जहाँ पर आप सब अपने अकॉर्डिंग अगर मिलकर कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है 12 से 14 के बीच में स्मृति दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट 13 से 15 तक सभी अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराएंगे और शाम को सब बहुत ही सम्मान के साथ अपने अपने तिरंगा को उतारेंगे। नेक्स्ट उसके बाद सभी अपने उस तिरंगे के साथ अपना एक फ़ोटो अपलोड करेंगे, चाहे वो सरल ऐप हो, मोदी ऐप हो, सब अपना अपना फ़ोटो ऐप करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे नोएडा महानगर के अध्यक्ष भाई महेश चौहान जी, आज हर घर तिरंगा को लेकर के ये बैठक का आयोजन चल रहा है और अध्यक्ष जी ने कहा कि ये कामकाजी बैठक है, वास्तव में ही कामकाजी बैठक। आज मैं तो सिर्फ एक दो बात कहना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने अभी विषय तो अध्यक्ष जी रखेंगे अपने इस पूरे तिरंगा के विषय को लेकर के, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी अध्यक्ष जी ने हमारे बूथ अध्यक्षों का स्वागत किया। वो इसलिए किया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कितने अध्यक्ष होते हैं बताएगा कोई? हमारी भारतीय जनता पार्टी में 6 अध्यक्ष, लेकिन आज विशेष करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, धारा 370 और 35A खत्म करने के बाद जब से जम्मू कश्मीर में पहले तिरंगा नहीं लगता था, अब हमारी जो सरकार आई है, जब से आज जम्मू कश्मीर में बिना फहराया जा रहा एक अखंड भारत प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व में हुआ। अब हर घर तिरंगा की हम बात कर रहे हैं। अब हर घर तिरंगा कैसे फैले? जब हम पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मंडल से लेकर के बूथ स्तर से लेकर बूथ स्तर में भी 21-22 लोगों की हमारी कमेटी है,
और उस कमेटी को हम अपना जो तिरंगा है सभी कार्यकर्ताओं के पास पहुंचेगा। तो मैं समझता हूं हर एक कार्यकर्ता अपने घर में और आस पड़ोस में झंडा लगवाने का कार्य करेगा। और ये तभी से संभव है जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये सरकार आई है, जब इसे झंडारोहण का काम हम सब पूरे स्वतंत्र अपने आप को ये लगता है कि आज हम भारतवर्ष में एक खुली सांस लेने का काम, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे विषय रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें इस नोएडा महानगर को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर तिरंगा यात्रा में लाना है, हम तभी इसको संभव कर पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हम सोशल मीडिया के माध्यम से हर इसका कार्यकर्ता इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार करेगा, तभी हमारा नोएडा महानगर प्रथम श्रेणी में आएगा। ऐसी अपेक्षा मैं सभी कार्यकर्ताओं से करता हूं। इस कार्य को आप बड़ी मेहनत के साथ करेंगे, हर्ष उल्लास के साथ करेंगे। करने के लिए हमारा कर्तव्य है, इस रहे हैं, आज़ादी में सांस ले रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी के बाद ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तब से हमारा तिरंगा फहराया जाता है। मैं कहना चाहूंगा, मुझे ना धन चाहिए ना तन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूं रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। भारत माता की। कि जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, उसमें से जो बारूद निकलता है उसे सिर्फ हिंदुस्तान कहते हैं। आप सभी को जैसा कि पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और एक भावना के साथ एक बार जोरदार नारा मारिएगा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। भारत माता की जय। मैं बस 2 शब्द कहना चाहूंगी। खोल दो पंख इनके, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख इनके, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल इनकी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। विजय 15 अगस्त 1943 के दिन भारत के इतिहास में अंकित है। यह वह दिन है जब भारत को 2 वर्षों के ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। उसको हम लोग के अपने तिरंगा को फहरा के मनाते हैं। उसी को आगे हम लोगों को बढ़ाना है। भारत माता की। हर घर तिरंगा को लेके बीजेपी की पार्टी अपनी, जिन्होंने एक अलग रूप दिया है इस तिरंगे को, एक साहस का बढ़ाने का काम किया है इस देश में। और देखा जाए इसकी शुरुआत 2014 से शुरुआत हो चुकी है। के बाद से उन्हें तिरंगा नसीब हुआ। आज़ादी से पहले जो इसके सच्चे हकदार थे, जिन्होंने अपने प्राण त्यागे, देश के लिए इतना बलिदान दिया, इन कांग्रेस वासियों ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिनको उस चीज़ से वंचित रखा, अगर उस समय पे भाजपा होती, उन लोगों को भी इस चीज़ का ये तिरंगा नसीब होता। आज सिर्फ शहीदों को नसीब हुआ, पर जो हमारे सच्चे सेनानी थे वो सभी चीज़ से वंचित रह गए थे। कितने हमारे भाइयों ने बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, तब ये आजादी हमें प्राप्त हुआ था। उस तिरंगे के नीचे हमारे वीर जवानों ने कसम खाई थी कि हम अपने आजादी को मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते, लेकिन सर झुका सकते नहीं। मेरा करमा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हो हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया
वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन। आवाज कम आ रही है। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दी। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दी। जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा। भारत माता की जय। एक तो जो स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, हम लोग जब बच्चे थे उस समय से जो त्याग बलिदानियों ने बलिदान दिया था, राष्ट्र प्रेम की भावना सच पूछिए तो 2014 से पहले कम हो गई थी। 2014 से लेकर मोदी जी के आने के बाद राष्ट्र प्रेम की भावना जो शहीदों और हमारे देशभक्तों के लिए पुनर्जागरण का काम किया, ये बहुत बड़ी काम है। हर घर तिरंगा वो स्थान है कि जो है वो हरियाली और भारत को प्रोग्रेसिव को दिखाता है। और इतने अच्छा गाना सुनकर अब भाषण सुनना अच्छा नहीं लगेगा। सभी का इस बैठक में स्वागत करती हूँ। मैं जो भी कार्यक्रम होगा उसके विषय में विस्तार से हमारे अध्यक्ष ही बताएंगे। देखिए, दायित्व मिलना अलग बात है, ना मिलने के बाद सक्रिय रहना, और कभी भी ये भी जरूरी है, सबको दायित्व नहीं मिलता, लेकिन वो दायित्व ना मिले तो छोटे नहीं हो जाते। उनका सम्मान मैं मंडल अध्यक्ष से भी कहूँगा और पूरी टीम से कहूँगा कि जो भाई हमारे जिनका समायोजन नहीं हुआ, आगे हम देखेंगे, उनका ज़्यादा सम्मान हमको करना है। सभी का मैं हृदय से यहाँ सम्मान करता हूँ, सभी का यहाँ स्वागत है। आज बहुत बड़ी ये बैठक है पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में ये कार्यशाला घर घर तिरंगा योजना कार्यशाला ये चल रही है। तो आज लगभग सभी मंडलों में इस कार्यशाला का समापन है। किस तरह से कार्य जो आए हैं अभी घर घर तिरंगा, अभी गाना हमने सुना, ये कार्यक्रम क्यों आया है, क्यों हमारी पार्टी करती है, हम लोग क्यों करते हैं, और भी पार्टियां हैं। कभी ऐसे विषय भारत स्वदेश के लिए या भारतवर्ष के प्रेम के लिए, कोई जन जागृति के लिए कोई विषय कोई लेके आता है क्या? कभी नहीं लेके आता। जहाँ हमें ये बताना हो कि हमारा कर्म क्या है, देश के प्रति कर्म क्या है, और पीछे क्या हुआ है, किन लोगों ने आहुति दी है, ये सब चीज़ की जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस काम में क्यों रहती है। एक आदर्शवादी पार्टी है, समझे ना। आज इस पार्टी में इतनी भीड़ क्यों है, इतने कार्यकर्ता क्यों हैं?
किसी पार्टी का बूथ अध्यक्ष है क्या? किसी पार्टी का कार्यकर्ता दिखता है क्या शहर में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसके बाद भी हमारे कार्यक्रमों की धमा चौकड़ी मची हुई है। एक के बाद एक कार्यक्रम आ रहा, तो क्यों आ रहा? ये सब विषय है। आप लोगों की बदौलत ही इस कार्यक्रम में पूरी टीम को बुलाया, मंडल, तो ये कार्यक्रम पूरा जमीन तक जाए, इस वजह से आज ये कार्यशाला बुलाई है। और क्यों जाए? घर घर तिरंगा क्यों हम फहराएं? अभी एक चर्चा धारा 370 की हुई, धारा 65 की हुई, और अभी जहां तिरंगा आजादी के बाद पहली बार फहराया, कहां बताया आपने? लाल चौक। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए भी संभव हुआ। देश कैसे आजाद हुआ, किन परिस्थितियों में हम जीत के आए, किन परिस्थितियों में आज हम तिरंगा फहराने की स्थिति में हुए हैं, किन हमारे वीर सपूतों ने अपने घरों को छोड़ के, अपने बच्चों की चिंता न करके हंसते हंसते फांसी को मंजूर किया। देशवासी की जिम्मेदारी है। गलत चीजों को हम बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, गलत बातों को हम बहुत जल्दी स्वीकारते होते हैं। ठीक कामों में बहुत कठिनाई, अच्छे कामों में बहुत कठिनाई, उसमें परिश्रम होता है। मेरा इस मौके पे मैं कुछ और भी बोलता, लेकिन उधर टूट गया। मैं के साथ या आप लोगों को आग्रह करता हूं, मेरी भाव को भी समझ के होंगे, पार्टी के भी भाव को समझ के होंगे। ये तिरंगे का अर्थ भी आपको अभी बताया है, और ये घर से घर तक तिरंगा जब जाएगा, जब पूरे देश में एक तिरंगा हर घर पे दिखेगा, तो हमारे अंदर एक भाव पैदा होगा, स्वतः ही पैदा होगा, और इतना सुंदर लगेगा वो, जो जिन लोगों ने इस देश के लिए सच में जान गंवाई उस टाइम पे, जो फांसियों पे चढ़ गए, अगर वो कहीं इस आज है नहीं धरती पे, लेकिन ना रहते हुए भी जब देख रहे होंगे इस तिरंगे को, जिस तरह से हम लोग सम्मान दे रहे हैं, उनके जो त्याग और बलिदान को हम सम्मान देने का काम करेंगे। जो उन लोगों ने त्याग और बलिदान दिया है, किस तरह से जेलों में यातनाएं सही हैं, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से सरेआम उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती। जलियांवाला बाग का विषय सुना कभी किसी ने? मैंने उधम सिंह 5वीं क्लास में उधम सिंह का रोल किया था, याद है आप लोगों को? डायर है उसमें, जिसने जनरल डायर ने जो वहां पूरा खून की नदियां बहा दी, उसमें थे उधम सिंह। बहुत, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वाकई आपका मन, हृदय एकदम ऐसा हो जाएगा कि वाकई हमारा भी कुछ फर्ज है। तो इस तिरंगा यात्रा को खाली एक, ये हमारा प्रोपगंडा नहीं है, ये पार्टी का, ये आपको देश से जोड़ने का काम है। भारतवर्ष से आपको, भारत माता को जब हम माता कहकर नारा लगाते हैं, तो उसको सच्चा समर्पण का काम ये है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सुना, काफ़ी लोगों ने अपना वक्तव्य में अपने विचार रखे। बाकी आपकी तिरंगा यात्रा की लेकर के, हर घर तिरंगा यात्रा के बारे में अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।